वृंदावन में एक सच्ची घटना सुना रहे हैं। मेरे लाला के बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। ऐसी घटना वृंदावन में घटी थी। इसी कलयुग की बात है। नई नवेली दुल्हन के साथ में ये घटना घटी है। हमारे वृंदावन में हमारे ब्रजवासियों की जो कुल देवता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एक गांव की बात है, जो आगरे की साइड में गांव था। वहां पर एक लड़की जो बाल्यकाल से भगवान श्री बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त थी। सभी गांव वाले वृंदावन में जाते, क्योंकि पहले के समय पर वाहनों की सुविधा नहीं थी। तो पहले के समय जो जाया जाता था ना, गाड़ियों से या पैदल चल के यात्रा करते थे। गांव वाले सभी जाते, कह रहे हम बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो भी अपने माता पिता से कहती, माता जी, माँ पिता, मुझे भी वृंदावन जाना है। माता पिता ने कहा, बेटी अभी तू बालक है, बड़ी हो जा तब वृंदावन चले जाना। उस लड़की के मन में यही भावना रहती कि मैं वृंदावन कब जाऊंगी। वो जवान भी हो गई, तब भी उसे अकेला नहीं भेजा जाता। बेटी तू जवान है, अभी नहीं जा सकती। कोई ना कोई बहाने से उसे रुकावट आ जाती। वो बेचारी रोती रहती, ठाकुर जी मुझे कब बुलाओगे, मेरे बांके बिहारी मुझे कब बुलाओगे, तुम्हारी कैसी छवि है। क्योंकि पहले समय फोटोग्राफी भी नहीं थी, केवल मंदिर कहीं कहीं पर होते थे जहां पर भगवान के दर्शन किए जाते थे। बांके बिहारी की उसे एक अंदर से लगन लग गई। कुछ समय के पश्चात उसका विवाह भी हो गया। परंतु ठाकुर जी की ऐसी कृपा, विवाह हुआ वो भी कहां पर, वृंदावन के पास माठ गांव में, जमुना जी किनारे उसका विवाह भी हो गया। पहली बार वो अपने पति के साथ आ रही हैं। पहले पैदल चल के आते थे, पोटली बांध के चल देते थे। पैदल आ रही है, जमुना जी का किनारा आया, उसके मन में इच्छा हो रही है, देखो ठाकुर जी जो है कितने दयालु हैं, मेरा विवाह भी ब्रज में कराया। उसका पति उसे लिवा कर के ले आया। ससुराल में कुछ दिन बीते। सास ने कहा, बेटा बहू को मायके में छोड़ा, क्योंकि होलियां आ रही हैं, होलियों पर जो है ससुराल में नहीं मायके में रह जाता है। उसके बाद में तू बहू को लेकर के आएगा, फिर बांके बिहारी के दर्शन करा लाना, हमारे इष्ट देवता के दर्शन करा के लाना। होलियों के बाद में उसका पति लेने के लिए गया। जब वापस आ रहे हैं तो रास्ते में उसका पति कह रहा है, तू घूंघट को अच्छी तरह से रखना, गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं। उसने घूंघट मार रखा है। उसके मन में इच्छा चल रही है कि यहाँ पर वृंदावन है, बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी की आयु क्या होगी, बांके बिहारी से मेरा रिश्ता क्या होगा। अगर बांके बिहारी 12 साल के होंगे, मेरे पति की आयु 16 वर्ष की है, इस हिसाब से मेरे बांके बिहारी मेरे देवर लगेंगे। उसके मन में इच्छा रहती है, मन में एक चल रहे हैं, अंदर ही अंदर लगन चल रही है, चिंतन चल रहा है। उसके पति ने कहा कि प्रिय इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, यमुना जी किनारा है, मैं स्नान करके आ रहा हूं, फिर घर को चलेंगे, क्योंकि गर्मी का समय, थकावट हो गई है। कोई भी आए तो घूंघट मत खोलना। उसका पति जो है स्नान करने के लिए गया, जमुना जी में स्नान कर रहा है। इधर जो बैठी हुई मन में सोच रही है कि ठाकुर जी का मेरा रिश्ता आज से देवर भाभी का हो गया। मेरे दयालु भगवान, मेरे बांके बिहारी बड़े ही दयालु हैं। बांके बिहारी छोटे से बालक के रूप में आए। छोटा बालक आया, सांवला वरण है, 8-9 वर्ष की उसकी आयु है। आकर के कह रहा है, भाभी भाभी, चारों तरफ बोल रहा है भाभी भाभी कहते हुए। उसने जो है
आंचल पकड़ लिया, भाभी जरा मुखड़ा तो दिखा दे, घूंघट तो उठा दे, मुंह दिखा दे भाभी। वो कह रही है लाला तू कौन है, तुम मुझे छेड़ रहा है। पर नहीं भाभी मुझे घूंघट दिखा दे। घूंघट खींचा और मुंह देख कर के भाग गया। वो चिल्लाने लगी, देखो देखो ये लड़का मुझे छेड़ के गया है। उसका पति दौड़ कर के आया, कहाँ है? बना अभी अभी एक लड़का आया था, जबरदस्ती मेरा घूंघट उठा रहा था। अब तो उसके पति को गुस्सा गया, ब्रजवासी भाषा में गालियां देने लगा कि अभी देख लूंगा साले को, ब्रज ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारा गांव छोटा है, अगर तुझे नजर आ जाए तो मुझे बता देना, तेने उसका चेहरा देखा है? बोली हाँ मैंने चेहरा देख लिया है, श्याम बरन है, गोल चेहरा है, मैं उसे देखते ही पहचान लूंगी, पर सुंदर बड़ा है। उसका पति बोला तू मुझे बता देना, जहां भी नजर आए मुझे एक बार बता देना, उसके हाथ पैर वहीं तोड़ दूंगा, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ससुराल चले गए। कुछ दिनों के पश्चात सास ने कहा बेटा बहू को बांके बिहारी के दर्शन करा ला। बहू को लेके आज बांके बिहारी के दरबार में पहुंचा। वो बोला पगली यहाँ घूंघट क्यों मार रखा है, यहाँ तो ठाकुर जी हैं, यहाँ बड़े बुजुर्ग कोई नहीं है गांव का, आराम से दर्शन कर ले। अब वो दर्शन कर रही है, दर्शन करते घूंघट उठा के ठाकुर जी को देख रही है। जैसे ठाकुर जी को देखा उस बालक की छवि ठाकुर जी में नजर आ रही है, चिल्ला उठी, देखो वो लड़का आ गया, जिसने मुझे छेड़ा था वो लड़का आ गया, वो लड़का आ गया। सभी देखने लगे क्या हुआ, मन ये लड़का अपन कहाँ है, मन ये सामने जो खड़ा हुआ है इसी ने मुझे छेड़ा था, मेरा घूंघट खींचा था। सभी अचंभित हो गए, साधु संत सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसके पति ने देखा कि ठाकुर जी स्वयं आए थे। आज उसका पति चरणों में गिर पड़ा, देवी मेरा जीवन जो है 16 वर्ष से ब्रज में हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भगवान नहीं मिलते, तेरी भक्ति ऐसी, भगवान तुझे छेड़ने के लिए देवर बन के आ गए। धन्य हो तुम, मैं धन्य हो गया तुम जैसी पत्नी पाकर। उसी दिन से भगवान की पूजा के लिए, उसे रिश्ता निभाने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं, परिवार वाले साथ देते, सभी भक्त बन गए। बांके बिहारी उसे देवर के रूप में आकर के मिले। इसलिए कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेव बंधु सखा तुमेवा, तुमेव विद्या देवनम तुमेवा, तुमेव सर्वम मम देव देवा। ठाकुर जी से कोई रिश्ता रख कर के तो देखो, आप कोई भी रिश्ता रखो, मेरे ठाकुर जी हर रिश्ते में आ जाते हैं। ऐसी भक्त को, ऐसी देवी को नमस्कार है। राधे राधे।